हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम सितंबर के पार्ट 2 करंट अफेयर्स यानी 11th टू 20th ऑफ सितंबर कवर करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. You might not be able to see my video as I told earlier that due to some dengue issues I don't have the access to camera right now. Starting with the national topics. Now many students are preparing for the upcoming DU-LLB examination. This video, yes, September के current affairs आपको करने हैं. It is of use. So this video is relevant for this year as well. So starting with the first news, वाराणसी को nominate किया गया है as first ever Shanghai Cooperation Organization Tourism and Culture Capital during the period 2022-2023. Then a tripartite peace agreement, ये जो agreement है ये sign हुआ है between Center Assam and 5 rebel groups of Assam, जो कि ये sign किया गया है. Then moving forward, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंक्लूजन ऑफ सम कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड यूपी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. यू शुड नो दैट हाउ दीज कास्ट आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्स, किस तरह से कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, कौन सा शेड्यूल है जो इस चीज से बात करता है. जैसे कि वी ऑलरेडी सीन जो मराठा कोटा केस था जहां पर रिजर्वेशन लाया जा रहा था मराठास के लिए, एडिशनल रिजर्वेशन, वहां पर बात हुई थी कि ये जो लिस्ट है ये कौन बनाएगा. ये बोला गया था कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है टू मेक दिस लिस्ट, टू आइडेंटिफाई एससीबीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. फिर इसको लेके अमेंडमेंट आए. वो कौन सा अमेंडमेंट है इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लेट मी नो, बिकॉज लेट मी सी हाउ योर प्रेपरेशन इज गोइंग. एंड मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने सीख किया है कि लिमिट्स जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस करी जाती हैं, उसकी लिमिट्स के बारे में बात करी गई है कि उसकी क्या लिमिट है वो हमको बताइए. जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने इनको एक लेटर गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ चेंजेस लाए जाएं ताकि इस रिगार्ड में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके. वी ऑल नो इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके अब एक लीगल प्रोसेस है प्रॉपर आपको डोनेशन करने का टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसी के चलते ये सब सजेशंस आ रहे हैं. देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, she arrived in New Delhi from London. She had visited Queen Elizabeth II's funeral, जिनकी recent past में death हुई. The body of the Queen has been put in the royal vault against beside her husband Prince Philip. Then moving forward, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाइल्ड चीताज जो है वो रिलीज किए हैं दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द कूनो नेशनल पार्क. अब ये चीताज लाए गए हैं फ्रॉम नाम्बिया एंड इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट चीता, जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है. मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल टॉपिक्स की अगर बात करें तो एंटीगा एंड बारब्यूडा, बिकॉज क्वीन की डेथ हो चुकी है एंड दीज नेशंस दे हैव बीन पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ग्रुप. ऑल्दो दे आर एन इंडिपेंडेंट आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, बट दे आर स्टिल अंडर द मोनार्क because they are a part of the Commonwealth group. And now the Prime Minister of the Caribbean nation, he has announced, गैस्टन ब्राउन ने ब्रिटिश मीडिया को बताया that they plan to hold a referendum ताकि कंट्री को रिपब्लिक बनाया जा सके विद इन द नेक्स्ट 3 years. उनका ये भी कहना था that it is not out of any rebellion or enmity कि ऐसा वो कर रहे हैं या hostility involved नहीं है. And this basically does not mean that they will retire from the Commonwealth membership. Then INS Satpura and a maritime patrol aircraft जो इंडियन नेवी का है, that has reached Darwin in Australia under the multinational exercise Kakadu 2022.
Moving forward, sixth edition of Japan India Maritime Exercise JIMEX 2022 ये होस्ट कराई गई है बाय द इंडियन नेवी, जो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई गई। यहाँ पर JMS-DF ships Izumo, helicopter carrier and Takanami जो एक guided missile destroyer है, these arrived at Bay of Bengal. Then Queen Elizabeth II, as I mentioned earlier, she has after her passing away, the body has been made to rest at St. George's Chapel in Windsor Castle alongside her husband. Moving forward, India has emerged as the largest bilateral lender for Sri Lanka. We know Sri Lanka में इमरजेंसी चल रही है एंड पास्ट कुछ टाइम से हम न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत सारे लोन सैंक्शन करे हैं टू श्रीलंका. दिस हैज मेड इंडिया द लार्जेस्ट lender to Sri Lanka, and India has overtaken China in this regard. Then बिकॉज इंडिया G20 समिट में प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, तो इट्स गोइंग टू इनवाइट बांग्लादेश एज अ गेस्ट कंट्री टू टेक पार्ट इन द मीटिंग. एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि 200 मीटिंग्स अक्रॉस द कंट्री होस्ट करी जाएंगी ड्यूरिंग दिस G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्ट लिया इन द 22nd SCO समिट, जो समरकंड में उज्बेकिस्तान में कंडक्ट कराई गई. एंड यहाँ पर मोदी जी ने बात करी है ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो डिस्टर्ब हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड यूक्रेन क्राइसिस, इनके बारे में. देन इंडिया एंड इजिप्ट ने कुछ प्रपोजल्स आइडेंटिफाई करे हैं बिटवीन द कंट्रीज फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज, ताकि जो कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज की डिफेंस इंडस्ट्रीज में उसको बढ़ाया जा सके. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 384 मेडिसिन जो हैं वो NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में रिलीज हो चुकी हैं. ये 384 मेडिसिन हैं. जो एडिशन हुआ है वो हुआ है कोविड-19 की मेडिसिन को लेके. पहले ये नंबर 376 था. Then moving forward, Saudi Arabia is hosting the second edition of Global AI Summit between this time period in Riyadh. Then इंडिया ने एक जॉइंट पेपर लॉन्च किया है ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क एट द वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इन कोपेनहेगन. अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कैलकाटा, इनको अवार्ड मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, जो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से. एंड ये अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द PSU इन रीजन C. गुजराती फिल्म चलो शो, ये दिस हैड मेड एंट्री टू द 95th अकेडमिक अवार्ड्स, जिसको हम ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं. तो इंडिया की तरफ से दिस फिल्म हैज एंटर्ड द नॉमिनेशंस. दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम DU-LLB पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज फिल्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे आ जाते हैं उस एग्जामिनेशन में फ्रॉम करंट अफेयर्स. स्पोर्ट्स की बात करें, बजरंग पूनिया जो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, इनका ब्रॉन्ज मेडल आया है इन द मेंस 65 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप. देन wrestler Vinesh Fogart has become the first Indian woman wrestler to win second medal at the World Wrestling Championship, और इन्होंने स्वीडन की प्लेयर जोना मैलग्रेम को हराया है in the 53 kg category, and she's received the bronze medal. Further, because we know India will be hosting FIFA, in cabinet ने अप्रूव कर दिया है गारंटीज जो साइन होनी थी फॉर होस्टिंग FIFA अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप. कमिंग टू डेज एंड डेट्स, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है. 15 सितंबर मार्क्स द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. वर्ल्ड ओजोन डे, ताकि ओजोन लेयर का डिप्रीशन को प्रिवेंट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, वो 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. लास्ट संडे ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ. अपॉइंटमेंट्स की बात करें, चीफ जस्टिस जो है मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल अंडर PMLA.
पीएमएलए के ये जो पोस्ट है ये 2019 से वेकेंट है। इनिशियली ये जो बॉडी थी, इट दिस वाज मर्ज इन 2016। ये जो एपेलेट बॉडी थी पीएमएलए की बॉडी एंड ट्राइब्यूनल फॉर फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों मर्ज कर दिए गए थे। Then senior advocate R. Venkatramani, I've been continuously posting about this. He has been appointed as the 16th Attorney General of India. इनसे पहले KK Venugopal was the 14th Attorney General. Then moving forward, Sanjay Kumar Rakesh, a former IPS officer, he has been named as the Managing Director of CSC E-Governance India SPV. इनसे पहले दिनेश त्यागी जो थे वो इस पोजीशन पे थे और उनकी काफी इंस्ट्रूमेंटल काम रहा है इस फील्ड में। देन जो एनएचआरसी के चेयरपर्सन रह चुके हैं रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ गवर्नेंस कमिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम एंड इनको ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के मेंबर की तरह भी इलेक्ट किया गया है एट द 27th एनुअल जनरल मीटिंग। इसी के साथ हमारे ये करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्या यूट्यूब वीडियो सफिशिएंट है? देन आई ऑलवेज टेल यू दैट प्लीज हैव योर ओन कॉम्पेंडियम, खुद साथ में आप रखिए अपनी फुल फ्लेजेड पढ़ाई के लिए, बिकॉज बी इट दिस चैनल और एनी अदर चैनल इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स थ्रू यूट्यूब वीडियोज। नोट्स आर इम्पॉर्टेंट, साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। वट एवर कॉम्पेंडियम यू फाइंड ऑनलाइन एंड यू कंफर्टेबल विद, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम लोग भी अपनी वेबसाइट www.lawdigest.in पे आपको कंपेंडियम प्रोवाइड कराते हैं। along with that we provide you with 150 questions MCQs per month, so you can opt for that। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग अस हियर, कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको रेगुलरली ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे।